अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं उनकी जो है वो वजाहत जो है वो करूंगा। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट करता चलूं कि 26 जुलाई से ऑनलाइन टेस्ट सेशन जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 26 जुलाई से। और उसके लिए जो है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए जाएंगे और जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा वो जो है वो नीचे कमेंट में बता सकता है या जो चैनल का नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकता है। चैनल का नंबर नीचे सबसे पहले कमेंट में जो है वो आपको मिल जाएगा। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सब हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास एमसीक्यूज है वो एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव बताना है हमें नेबर का। नेबर का एडजेक्टिव क्या होता है? इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नेबरली होगा। तो भाई नेबर का एडजेक्टिव क्या होगा? नेबरली। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है पास्ट फॉर्म हमने बतानी है। पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म हमने बतानी है चूज की। चूज का मतलब इंतखाब करना। अब चूज की जो तीन फॉर्म्स हैं, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आपसे पूछ रहा है। पहली फॉर्म चूज है, दूसरी हमारे पास जो फॉर्म है वो चोज है, और उसके बाद जो तीसरी फॉर्म है वो चूजन होती है। तो यहाँ पे जो पास्ट फॉर्म ऑफ चूज है वो हमारे पास चूज होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो एमसीक्यूज है, दे वॉक फास्ट लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन। दे वॉक फास्ट लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन। इसमें अगर आप देखें जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो आपने इस चीज को जहन में रखना है और याद कर लेना है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। शुड चूंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो शुड के जो लेस्ट है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा। अब यहाँ पे देखें कि शुड आ रहा है तो यहाँ पे हम लेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेस्ट का इस्तेमाल होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, या ये ना हो कि, इस तरह के सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम लेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और लेस्ट का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास शुड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो दे वॉक फास्ट लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ शी हैड इन्वेंटेड शी वुड हैव बीन अ साइंटिस्ट। अब यहां पे भी आप अगर देखें, सबसे पहले तो ये इफ से सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अगर आप अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। तो इफ यानी कंडीशनल सेंटेंस, अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाता। हम इस पे पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो दूसरी बात इसमें, अब हम हैड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखें हैड जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और जब भी यहां पे वुड हैव बीन इस्तेमाल होगा, यानी वुड हैव बीन जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो यहां पे हमने जो है वो हैड का इस्तेमाल करना है, और हैड वर्ब के तौर पर आएगा। यानी हैड अगर वर्ब है, वर्ब के तौर पर आया तो फिर आगे वुड हैव बीन आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करेंगे। इफ शी हैड इन्वेंटेड शी वुड हैव बीन अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास, प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज है, शी पार्टेड हर मदर। शी पार्टेड विद हर मदर। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रेपोजिशन आनी है वो विद आनी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सिनोनिम्स है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बी नाइन। बी, अगर हम बी नाइन की बात करें तो इसका मतलब होता है शफीक होना, अच्छा होना, गर्मजोश या मिलनसार, दिलकश। तो अब इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा हमारे पास वो एमिएबल होगा। तो चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बी नाइन इज एमिएबल। उसके बाद नेक्स्ट सिनोनिम्स है हमारे पास, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिलाइट। तो डिलाइट का मतलब होता है खुश होना, खुशी या इत्मीनान, इत्मीनान। अब इसका जो करेक्ट हमारे पास सिनोनिम्स होगा वो जॉय है। तो करेक्ट जो सिनोनिम्स है डिलाइट का वो जॉय है। नेक्स्ट हमारे पास है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड अब्रिज। अब्रिज जो है इसका मतलब होता है महदूद करना या मुख्तसर करना। तो जाहिर बात है अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो उसका मतलब होगा वसी करना या बड़ा करना, यानी इन लार्ज। तो जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा अब्रिज वर्ड का वो हमारे पास इन लार्ज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंशू। अगर हम इंशू की बात करें तो इसका मतलब होता है पीछा करना या ताकब करना, ताकब करना या पीछा करना। तो इसका जो, चूंकि यहाँ पे हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं तो इसका होगा प्रीसीड। प्रीसीड यानी आगे चलना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन वर्ड ऑफ गूस। मैस्कुलिन वर्ड ऑफ गूस इसका होगा गैंडर, यानी बतख को हम कहते हैं हंस, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बतख।
तो मैस्कुलिन वर्ड जो गूज है उसका गेंडर होगा, जेंडर नहीं है, ये गेंडर है। गेंडर का मतलब यानी ये मैस्कुलिन में इस्तेमाल होगा। मैस्कुलिन वर्ड ऑफ गूज इज गेंडर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स ऑफ लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है विरासत, वसीयत, जायदाद या मिरास। जायदाद के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट सिनोनिम्स होगा, वो इनहेरिटेंस होगा। तो सिनोनिम्स ऑफ लेगेसी इज इनहेरिटेंस। उसके बाद एंटोनिम्स ऑफ एरेडिकेट। एरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ना, यानी जड़ से उखाड़ देना, खत्म कर देना, किसी चीज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना, मिटाना। तो अब अगर एरेडिकेट का मतलब खत्म कर देना है या जड़ से उखाड़ना है या मिटाना है, तो इसका मतलब है, इसका यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होगा नस्ब करना, लगाना या जमाना। तो उसके लिए हम इम्प्लांट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो एंटोनिम्स ऑफ एरेडिकेट इज इम्प्लांट। उसके बाद 11-13 हमारे पास एमसीक्यूज है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। देखें, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब क्रॉस क्यों आ रहा है, देखें इसमें आप देखेंगे जब भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की बात होगी तो उसके लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। अक्रॉस मींस ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। अक्रॉस मींस ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग और वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग, एज सिटी रोड, रिवर ब्रिज, इसके लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वी विजिट हेयर एवरी संडे। अब इसमें देखें कि वी जो है वो वी का इस्तेमाल आ रहा है, तो वी जो है वो प्लूरल है। अब वी प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल आएगा, इसका मतलब है, इसलिए जो हमारे पास वर्ब आएगा वो विजिट आएगा। तो वी विजिट हेयर एवरी संडे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, ये प्रोवर्ब का एमसीक्यूज है। आपको याद होगा कि मैंने इस चैनल पर 100 प्रोवर्ब्स करवाई थी। इंशाल्लाह सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर हो या कोई भी पीपीएससी का पेपर हो, तो उसमें इंशाल्लाह प्रोवर्ब्स लाजमी आती हैं। तो 100 प्रोवर्ब्स आपको करवाई गई थी, तब ये एमसीक्यूज भी आपको करवाया गया था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। इसका मतलब क्या होता है, अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी अकलमंद दुश्मन जो है वो एक बेवकूफ दोस्त से बेहतर होता है, या अकलमंद दुश्मन जो है वो एक अहमद दोस्त से बेहतर होता है। नादान दोस्त से दुश्मन भला, इसके लिए एक जो है वो सेंटेंस, ये फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है, नादान दोस्त से दुश्मन भला। तो यहाँ पे वाइज एनमी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 11-16 है, ही वार्नड हर विद डेंजर। देखें यहाँ पे प्रपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो वार्न के साथ, WARNED, वार्न के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है वो विद है। तो ही वार्नड हर विद डेंजर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, फ्यूअर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। देखें जो लिटल, इसमें दो ऑप्शन हमारे पास, लिटल और दी लिटल, आ लिटल और दी लिटल, ये जो है ना ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये दोनों हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। लिटल या लिटल और मच भी इसमें आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। लेकिन जो फ्यूअर है ये काउंटेबल नाउन है। और चिल्ड्रन की बात की गई है तो काउंटेबल है, इसलिए हम इसमें फ्योर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्योर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। उसके बाद ही शुड टेक अप द केस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टेक अप का मतलब होता है दोबारा आगाज करना या इख्तियार करना, उठा लेना किसी चीज को। तो यहाँ पे ही शुड टेक अप द केस, उसने केस का जो है वो चार्ज संभाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इडियम है, टू थ्रो डाउन द ग्लोव। देखें, टू थ्रो डाउन द ग्लोव, इसका मतलब होता है मुकाबले की दावत देना। मुकाबले की दावत देना, किसी को चैलेंज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू चैलेंज होगा। उसके बाद टू पुल वंस लेग। टू पुल वंस लेग का मतलब होता है टू बी फूल समथिंग, यानी किसी शख्स का फायदा उठाना या धोखा देना या धोखा खाना या परेशान करना। टीज भी इसमें जो सिनोनिम्स की बात करें तो इस्तेमाल होता है। टू पुल वंस लेग, तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर हमारे पास होगा, टू बी फूल समथिंग। उसके बाद 11-21 एमसीक्यूज है हमारे पास, देयर इज नो हेयर ऑन हिज हेड, यानी उसके सर पर जो है वो बाल नहीं है। देयर इज नो हेयर ऑन हिज हेड, तो यहाँ पे ऑन जो है वो प्रपोजिशन आएगी। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर। देखें बोथ के साथ, अब यहाँ पे बोथ कार्स आर गुड, दोनों गाड़ियां जो अच्छी हैं, लेकिन
यानी बट का इस्तेमाल यहाँ पे आएगा, दिस इज बेटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड। देखिए नंबर ऑफ बॉयज जो है वो फिर वही बात की है, नंबर ऑफ बॉयज के बाद जो है वो नाउन है, प्लूरल है। नंबर ऑफ बॉयज के यानी नंबर ऑफ बॉयज की बात करें तो नंबर ऑफ के बाद जो बॉयज वर्ड है ये प्लूरल है, यानी अब तो अगर प्लूरल होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा, तो इसका मतलब हैव का इस्तेमाल हम करेंगे। तो अ नंबर ऑफ बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड। उसके बाद 1124 है, आई लिसन द म्यूजिक ऑन द रेडियो। ठीक है, तो यहाँ भी ये हमारे पास प्रपोजिशन है, ऑन आना है, आई लिसन द म्यूजिक ऑन द रेडियो। उसके बाद सिनोनिम ऑफ काउंसिल, काउंसिल का जो सिनोनिम है वो हमारे पास एडवाइस है। तो ये हमारे पास 1001 से लेकर 1025 एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह 1500 एमसीक्यूज इंग्लिश के और 1200 एमसीक्यूज कंप्यूटर के बहुत जल्द कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह पीपीएससी की बात करें, एनटीएस की बात करें, ओटीएस, पीटीएस, एफपीएससी की बात करें, या किसी भी जो जॉब के लिए आपने टेस्ट देना है, उसमें इंग्लिश और जो आपके पास कंप्यूटर का पोर्शन है वो इंशाल्लाह कंप्यूटर तो मुकम्मल तौर पर, और उसके साथ इंग्लिश इंशाल्लाह काफी हद तक इसी जो सिलेबस आपको करवाया गया है इसी में से आएगा इंशाल्लाह। जो बाकी आपके जैसे करंट अफेयर्स हैं, या जो हमारे पास जनरल नॉलेज है, या जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उनके इंशाल्लाह एवरीडे साइंस है, इनके जो है वो जो एमसीक्यूज हैं वो 1000 यानी एक मुकम्मल एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे।